D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। खाकी पर एक बार फिर से दाग लगा है। इस बार 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 40 लाख रुपए रिश्वत लेकर 2 तस्करों को छोड़ दिया और 20 किलो अफीम जो उनसे बरामद की गई थी वह अपने पास रख ली। आपको ये जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी स्तर के अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा की ओर से ट्विटर पर एक ट्वीट जारी किया गया था जिस पर कहा था कि पंजाब पुलिस में पैसे लेकर एसएसपी स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक करीबी कैबिनेट मंत्री को 40 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि ये पैसे ना लौटाए गए तो वह इस बारे में गृह मंत्रालय व विजिलेंस को इसकी शिकायत कर देंगे। हालांकि 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने इस मंत्री का नाम उजागर नहीं किया है। अब यहां पर खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की तरफ से पकड़े गए 2 नशा तस्करों के बयानों पर तरन तारण पुलिस की ओर से 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पुलिस कर्मचारियों की पहचान हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह, मलकीत सिंह, कांस्टेबल अर्पिंदर सिंह व अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों ने इसी साल 20 अगस्त को राजा सांसी के गांव पिट्टेवड के निवासी जसपाल सिंह व अन्य आरोपी रंजीत सिंह राणा से 40 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया था। पिछले महीने जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जसपाल सिंह को नशे के साथ गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान आरोपी ने 4 पुलिस कर्मचारियों के बारे में खुलासा कर दिया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने आरोपी जसपाल सिंह को 28 सितंबर को नशा व हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को रिमांड पर लिया गया था। रिमांड में जसपाल सिंह ने बताया कि तरन तारण पुलिस ने 20 अगस्त को उसे रंजीत एवेन्यू से गिरफ्तार किया था। उन्हें गिरफ्तार करने वाले 4 जो पुलिस कर्मचारी थे वह सुखविंदर सिंह, मलकीत सिंह, कांस्टेबल अर्पिंदर सिंह और अर्शदीप सिंह थे और उनसे 20 किलो अफीम जब्त की गई थी। इसके बाद 4 पुलिस कर्मचारी उन्हें तरन तारण ले गए लेकिन थाने लेकर नहीं गए। 4 पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें छोड़ने के लिए 40 लाख रुपए रिश्वत ली और 20 किलोग्राम अफीम भी अपने पास रख ली। तरन तारण पुलिस की ओर से 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 20 किलोग्राम अफीम अपने पास रखने के आरोप में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 कांस्टेबलों अर्पिंदर और अर्शदीप को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पैसों और अफीम की बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। तरन तारण पुलिस जल्द ही जसपाल सिंह को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी ताकि मामले का खुलासा हो सके। इसी बारे में देखिए तरन तारण के एसएसपी का क्या कहना है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਮਿਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਆਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 18-20 ਕਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਜਰਮ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ?
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ जाऊगा। पंजाब में कांग्रेस में मची कला से कांग्रेस आला कमान बेचैन है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार सरकार पर हमले किए हैं। सिद्धू ने सोमवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद राजभवन के गेस्ट हाउस में उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बैठक की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद तय हुआ कि अगले 2-3 दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद के कारणों को खत्म कर दिया जाएगा। चौधरी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मीटिंग के दौरान सिद्धू के करीबी कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। 2 दिन पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल उठाए थे। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा था वह गरीब हो सकते हैं और गरीब परिवार से हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज फिर सरकार पर हमला बोला। पंजाब सरकार में डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर मचे कोहराम के बीच एक और नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। पंजाब के डिप्टी मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह लहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के गृह मंत्री हैं, इसलिए विरोधियों ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस अपने हर घर नौकरी के वायदे को पूरा कर रही है। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। ये नौकरियां सिर्फ कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के परिवारों के सदस्यों के लिए हैं। इसके ताजा लाभार्थी सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद हैं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक रंधावा के दामाद अब हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से केसों की पैरवाई करेंगे। ये नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है जिसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। तभी तक पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू को इस पद पर रखा था, लेकिन विवाद होने के बाद सिद्धू के बेटे ने तुरंत अपनी इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद अतुल नंदा के एडवोकेट जनरल रहते उनकी पत्नी रमीजा हाकिम को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था। राघव चड्ढा आज भगवान वाल्मीकि तीर्थ में माथा टेकने के लिए आए थे, जहां पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर हमला बोला। आज हर घर नौकरी का जो वादा, जो प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और कहा था घर घर नौकरी देंगे, उस वादे को एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ कांग्रेस पार्टी पूरा करती नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को, सन इन लॉ को सरकारी नौकरी से नवाजा है और लगता है वो शायद हर घर नौकरी का वादा अपने विधायकों और अपने मंत्रियों के लिए तो जरूर पूरा करेंगे। आज से कुछ दिन पहले अपने विधायक, अपने एमएलए बाजवा साहब के बेटों को नौकरी दी गई, किसी एमपी के भतीजे को नौकरी दी गई और आज कांग्रेस पार्टी ने, चन्नी साहब ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को नौकरी दे दी। पंजाब का बेरोजगार युवा आज भी बेरोजगारी की आग में जल रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, वो कैप्टन अमरिंदर की राह पे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज चन्नी साहब ने अपनी सरकार के मंत्रियों को और एमएलएस को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में पूरा भी फर्क नहीं है, एकदम सेम है। बस इतना है कि चन्नी साहब को फोटो खिंचवाना, थोड़ी ड्रामेबाजी करनी अच्छी आती है। बाकी जो काम कैप्टन साहब करते थे वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है और ये पंजाब के लोगों की इंसल्ट है, पंजाब के लोगों के जख्मों पे
नमक छिड़कने जैसा है। आज अपने बच्चों को नौकरियां दे रही है ये सरकार। आज से 3 महीने बाद जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो पंजाब की जनता चन्नी साहब को सूद समेत इस पाप का बदला देगी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव इसी साल 29 नवंबर को होंगे। इसके लिए अमृतसर के तेजा सिंह समुद्री हाल में एसजीपीसी की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रधान के अलावा सीनियर वाइस प्रधान, जूनियर वाइस प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे सदस्यों का भी चुनाव किया जाना है। एसजीपीसी की प्रधान बीबी जागीर कौर ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि चुनाव हर साल नवंबर में होते हैं। 21 दिन पहले इनकी घोषणा करनी जरूरी होता है। इस बार चुनाव 29 नवंबर को होंगे और इस दौरान प्रधान, सीनियर वाइस प्रधान, जूनियर वाइस प्रधान और दूसरे एग्जीक्यूटिव सदस्य भी चुने जाएंगे। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने अपनी सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के नोटिफिकेशन को करीब 1 महीना होने वाला है। अभी तक पंजाब सरकार ने आर्टिकल 131 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? क्या इसका विरोध सिर्फ खाना पूर्ति है? तिवारी ने यह सवाल ऐसे वक्त में उठाया है जब पंजाब में विधानसभा सेशन चल रहा है और सरकार आपस में उलझी हुई है। इसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुला चुके हैं। आपको यह बता दें कि पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे करीब 600 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ देखती है। अभी तक वह बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर तक कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार व नशा भेजे जाने के बाद इस सीमा को बढ़ा दिया। बीएसएफ के पास अब अधिकार है कि वह 50 किलोमीटर तक सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर मनीष तिवारी ने अपनी सरकार पर ही निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 94 वर्ष के हो गए हैं। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज आडवाणी के घर में पहुंचे। आडवाणी को चॉकलेट बेहद पसंद है, इसलिए उनके बर्थडे पर इस साल भी चॉकलेट केक ही काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ करीब करीब आधा घंटा गुजारा। इस दौरान उन्होंने पुराने दिनों के 2-3 किस्से सुनाए, याद किया कि संगठन के विस्तार के लिए कैसे वो और आडवाणी जी मिलकर काम करते थे। प्रधानमंत्री की किस्सा गोई के दौरान आडवाणी चुप रहे। उन्होंने अंत में सिर्फ एक शब्द बोला, धन्यवाद। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन आज कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। सुबह 10 बजे सदन शुरू होना था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर माथा टेका और वह अंदर चले गए। सदन में पहले दिन सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें केंद्रीय कानून के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भी याद किया गया। अब दूसरा सेशन जो है 11 नवंबर को होना है। पहले दिन बीएसएफ मुद्दे पर सरकार से प्रस्ताव लाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। बीएसएफ और केंद्रीय कानूनों पर सेशन के दूसरे दिन चर्चा होगी। इसके अलावा उसमें बिजली समझौतों पर सरकार व्हाइट पेपर ला सकती है, जो 2 दिन की छुट्टी के बाद यानी कि 11 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के बाद 1 दिन का स्पेशल विधानसभा सेशन बुलाया गया था, लेकिन विपक्षी दलों की मांग पर इसे 2 दिन का कर दिया गया। पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सदन की 1 दिन की सिटिंग में 1 लाख रुपए खर्च आता है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का अफसरों पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से कुछ मसौदा तैयार नहीं हुआ। इसीलिए सरकार को सोमवार सदन की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा है। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र भी पेंडिंग है। उन्होंने इस सेशन को 10 से 15 दिन को करने को कहा, ताकि हर एक विधायक अपनी समस्या को उठा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4.5 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए वह चर्चा से भाग रहे हैं। सेशन के 1 दिन पर 70 लाख रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हमें जो जानकारी भेजी गई थी उसमें श्रद्धांजलि के बाद 11 बजे बीएसएफ के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी किए गए आज पूरे 5 साल हो गए हैं। 8 नवंबर वर्ष 2016 को ही उन्होंने शाम को देश के नाम संदेश दिया था और यह कहा था कि बढ़ते काला धन और काला बाजारी को रोकने के लिए देश में नोटबंदी की जा रही है। लेकिन क्या यह कैश खत्म हुआ? आज भी देश में पेमेंट
जो है कैश के जरिए ही लोगों का सबसे पसंदीदा साधन बना हुआ है। इन नोटबंदी के दौरान कितने लोगों को क्या परेशानी हुई, सरकार के पास कितना धन वापस लौटा, अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। मानसिक तौर पर बीमार सीआरपी के एक जवान ने छत्तीसगढ़ में अपने ही साथी जवानों पर गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान रितेश मानसिक तौर पर बीमार था। सीआरपी के सूत्रों के मुताबिक रितेश मानसिक रोगी था, इसी वजह से उससे हथियार भी वापस ले लिया गया था, लेकिन रितेश ने किसी और जवान का हथियार उठाया और फायरिंग कर दी। घटना सोमवार 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई। यहां स्थित सीआरपीएफ कैंप में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रितेश रंजन नाम के सीआरपीएफ कांस्टेबल ने अपने ही साथी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सुकमा जिले के मरीगुड़ा लिगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु की घटना बेहद दुखद व दुर्भाग्यजनक है। पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मृतक जवानों के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना है। घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।